हेलो एवरीवन, एंजॉय कॉमर्स चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एंजॉय कॉमर्स चैनल पर हम करियर संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। आज हम धानसू गांव में युवा जन चेतना वेलफेयर सोसाइटी तथा ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी हिसार के द्वारा मिलकर जो सेमिनार का आयोजन किया है, इस सेमिनार को हम कवर करेंगे। और सेमिनार का जो टॉपिक यहाँ पर है, स्वरोजगार क्यों और कैसे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्हाई एंड हाउ। तो इस विषय पर ये सेमिनार होगा। इस सेमिनार को शुरू करने से पहले हम सभी साथियों से अपील करते हैं कि वो कोरोना के संबंध में सचेत रहें, सभी मास्क पहन कर रखें और एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, क्योंकि कोरोना के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए इस अदृश्य दुश्मन का सामना करने के लिए हम सबको पूरा सचेत रहना पड़ेगा। कोरोना महामारी के दौरान जो नीम का पौधा है और जो गिलोय का पौधा है, इन दोनों का महत्व बहुत अधिक माना गया है। और इस सेमिनार से पहले हम नीम और गिलोय के पौधे यहाँ पर लगा रहे हैं, ताकि हम इसके माध्यम से सभी ग्रामीण वासियों को पर्यावरण संरक्षण का ये संदेश दे सकें। तो आप देख रहे हैं सभी ग्रामीण वासी यहाँ पर ये नीम और गिलोय के पौधे लगाने में सहायता कर रहे हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप नीम और गिलोय के पौधे जितने अधिक हो सकें वे आप लगाएं, ताकि आपके आसपास पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे और आप स्वस्थ रहें। पौधे के बचाव हेतु उस पर हम कपड़ा ढकते हैं, ताकि वह सर्दी और प्रदूषण दोनों से बचकर रहे। आज इस दूषित वातावरण के अंतर्गत यदि कोई आवश्यकता है तो वो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण की और पौधों की देखभाल करने की। आप ये पूरा वीडियो देखें, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी और 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाएगा और आपका रहने का और खाने का जलपान का प्रबंध मुफ्त में किया जाएगा। तो सारी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। और अब हम कार्यक्रम को शुरू करने के लिए निर्धारित स्थान पर जा रहे हैं। खत्री जी जो आज के मुख्य वक्ता रहेंगे, बीच में पधारे हैं, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इनका एक बार स्वागत किया। अगली कड़ी में हमारे बीच में आज के जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर रमेश आर्या जी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार से यहाँ पे पधारे हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच में मिस्टर अश्वनी जी है। सबसे पहले मैं गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अश्वनी जी को बुलाना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने के लिए, और यहाँ के चीफ गेस्ट डॉक्टर रमेश आर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। डॉक्टर रमेश आर्य जी किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बाकी सामाजिक कार्यों के लिए भी लोन के बारे में जानकारी देने के लिए आप सभी को, और मुझे भी डॉक्टर रमेश आर्य ने काफ़ी मोटिवेट किया। मेरा नाम अश्वनी है और मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका हूँ। तो मैं बेरोजगार था, उसके बाद इन्होंने हमें मोटिवेट किया, लोन के बारे में जानकारी दी। तो अब हमने लोन लिया है और खुद का मैं प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूँ जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो खुद आएँ और हमें आगे की जानकारी दें और हमें भी, आप सबको भी मोटिवेट करें। यहाँ धानसू गांव से आए, धानसू गांव के विकास के लिए बड़े जागरूक हैं और उसके लिए आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हमने रखा है, इस कार्यक्रम का जो नाम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्हाई एंड हाउ, स्वरोजगार क्यों और कैसे।
स्वरोजगार की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे इसको हम शुरू करें। सबसे पहले मैं कैसे का जवाब आपको देता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी जीविका के लिए काम करना चाहता है, चाहे वो सर्विस की बात करें या खुद के रोजगार की बात करें। सर्विसेज की बात जहाँ तक है वो तो संख्या वैसे ही कम हो चुकी है, सर्विसेज नहीं मिल पाती है। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसमें स्किल की जानकारी अब तक कम दी जाती रही है, इनके बच्चे को काम नहीं सिखाया जाता। जैसे एक इंटरव्यू पर हम कंपनी में गए थे तो मैंने कैंडिडेट से पूछा कि आप अपनी स्किल के बारे में बताइए, तो कैंडिडेट का जवाब था कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे नौकरी करनी। तो मैंने फिर पूछा कि आप अपनी स्किल के बारे में मुझे जानकारी दें कि आप काम क्या कर सकते हैं, कि किस पोस्ट पर आपको लगाएं कंपनी में। तो कैंडिडेट ने फिर बोला कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं नौकरी करना चाहता हूँ। तो काम उसको आता नहीं, तो खाली ग्रेजुएट की नौकरी मिलती नहीं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर उनके स्किल का गैप है। अगर हमें कोई भी काम आता है, जैसे कि कंप्यूटर डिजाइनिंग का कोई काम आता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग का कोई काम आता है, या मान लीजिए कि मोटर बांधने का काम आता है, तो चला सकते हैं। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई इंडिया की, बहुत बढ़िया पॉलिसी है। इसमें छठी क्लास से ही बच्चे को काम से हम जोड़ेंगे, तो काम उसको सिखाएंगे और साथ साथ उसकी अर्निंग भी होगी और बच्चा काम भी सीख जाएगा और पढ़ाई भी उसकी हो जाएगी। तो इस तरह की पॉलिसी वो है। तो इसमें ये जो RCT के डायरेक्टर हमारे पास आए रमेश अत्री जी, तो बहुत बहुत इनका यहाँ पर इस कार्यक्रम में आने पर स्वागत अभिनंदन है। तो ये जानकारी पूरा विस्तार से हमें देंगे कि कौन कौन सी प्रकार की ट्रेनिंग ये जो है हमारे युवाओं को देते हैं, युवतियों को देते हैं। ज़्यादातर ट्रेनिंग ऐसी हैं कि जो हमारे युवा साथी जिन्हें कर सकते हैं वो युवतियाँ भी कर सकती हैं, है ना। तो ऐसा कोई विशेष इसमें डिफरेंस नहीं। तो ट्रेनिंग की सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, 8वीं पास कर ली है, BA कर ली है, तो सबसे पहले उसको काम सिखाएंगे। काम वो सीख जाएगा। फिर आप जब पूछें कि अब उसको क्या किस चीज की जरूरत है, तो बताओ आप काम सीख गया, अब किस चीज की जरूरत है। उसकी अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो बजट की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक स्थिति कमजोर है तो बजट चाहिए, पैसे चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसी काम के लिए बैंक वालों को हमने यहाँ पर बुलाया कि डायरेक्ट जो है वो क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको, और ट्रेनिंग के दौरान रहने का प्रबंध भी किया जाएगा। वही 30 दिन की ट्रेनिंग है, कोई 25 दिन की ट्रेनिंग है, कोई 45 डेज की 45 दिन की ट्रेनिंग है, तो बड़े प्यार से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, इनके स्पेशलाइज्ड पर्सन जो है वो इंडिया लेवल पर बहुत अच्छे वो स्पेशलाइजेशन उनका है, तो वो लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। तो पहले से ट्रेनिंग देते आए हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको दूर कर लेते हैं, है ना। क्योंकि बैंक खुद ये काम कर रहा है तो वहाँ पैसे की कमी है नहीं। तो इन्होंने अपना एक हॉस्टल बना रखा कि अगर बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, रहने वाले हैं, तो उस हॉस्टल में रात को वो रखते हैं। तीनों टाइम का खाना, 2 टाइम चाय, बड़ा एक सेवा होती है उस तरह से बड़े होगी, उस तरह सेवा। तो मतलब कहने का ट्रेनिंग के दौरान कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और फिर जो है लोन दिलवाने का काम करेंगे भैया आपको। आपने कंप्यूटर डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, मान लीजिए 45 दिन का कोर्स है, वो आपने पूरा कर लिया। उसके बाद क्या आपको कंप्यूटर चाहिए, है ना। तो आपको जो है जितना भी सामान मशीनरी चाहिए, वो सारी मशीनरी के लिए जितना बजट बनता है, मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए आपको बैंक दे देगा जब कंप्यूटर खरीदो, ठीक है। फिर क्या है, 10 लाख रुपए आपको मिल गए, आपको गया तो जो है मौज होगी, ट्रेनिंग मिल गई, रुपए मिल गया, तो जरूरत नहीं होनी कोई भी। बताओ और कोई जरूरत है आपको, और कौन बताएगा। अब तो ठीक है, काम शुरू हो गया, कारोबार भी बढ़ाना है, वापसी भी लौटाने है। ये चीज आगे देखो आप, ये डायरेक्ट कारोबार बढ़ाना है। तो कारोबार बढ़ाने के लिए आपसे इनके अधिकारी लगातार 2 साल तक बात करते रहेंगे
कि आपको कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, कोई और दिक्कत आ रही है, या पैसे कम पड़ गए हैं, है ना, तो 2 साल तक लगातार आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, नॉलेज है उसके पास, वो सारी चीज़ें आपको पता है, तो 2 साल तक आपकी जानकारी वो पूरी दुरुस्त रखेगा कि कोई भी किसी प्रकार की टेक्निकल दिक्कत आ गई है, वो टेक्निकल दिक्कत आपकी वो दूर करने का काम करेगा। तो ये बात हो गई। तो ये तो कैसे का जवाब मैंने आपको दे दिया भाई, कैसे आप जो है ट्रेनिंग लेके और अपना स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकें, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। तो अभी अश्विनी ने खुद बताया जैसे, तो 20 लाख रुपए का लोन इनको मिल चुका है, और इन्होंने क्या है कि जो ब्लॉक टाइल्स होती हैं सीमेंट की, वो काम शुरू कर रहे हैं। अभी 4 मेंबर घर में हैं, चारों बेरोजगार हैं। अब 20 लाख का लोन मिल गया, अब चारों काम करेंगे और लोगों को लगा देंगे, है ना, तो काम सही चल पड़ेगा। ठीक है कि नहीं बात? तो ये कैसे का जवाब मैंने आपको दिया है। अब क्यों का जवाब मैं आपको दूँ भाई, क्यों शुरू करूँ मैं रोजगार, है ना, मैं तो नौकरी लाग दूंगा भाई। नौकरी है कहाँ? लग तो खूब जाओगा, तो लग तो डीसी भी जाओगा, लेकिन है कहाँ नौकरियाँ? ठीक है, अगर हैं तो वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कंपटीशन है, पूरी लाइफ आपको उसमें झोंकनी पड़ती है, तब आपको सर्विस पोस्ट एक पद आपको हाथ लगता है। तो नौकरियां कम कारण है ये। अरे एक और दूसरा कारण मैं बताऊं, पुराने टाइम में जैसे बुजुर्ग बैठे हैं, तो इनके फादर थे, मदर थे, तो उस टाइम क्या था, आप तो देखें नौकरी लगाना नहीं चाहते थे, वो फौज से ऑर्डर आ गया कि आप आइए फौज ज्वाइन कर दो, भर्ती आपकी आ गई है, तो मना कर देते, जबरदस्ती पकड़ के लेके जा करते। क्यों? क्योंकि जब मैं नौकर नहीं लगना चाहता, मैं तो मालिक हूँ। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको मालिक बनाने का काम करेगा, नौकर बनाने का काम नहीं करेगा। आप रोजगार देने वाले बनेंगे, न कि रोजगार लेने वाले। तो रोजगार देने वाले बनने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, और सारा जो है हम लगा देंगे, पूरा ट्रेनिंग देंगे आपको, और फिर क्या करेंगे, लोन आपको दिलवाएंगे, और फिर सलाह टाइम टू टाइम आपको देंगे। तो जितने भी धानसू गाँव के बेरोजगार हैं, हर बच्चे को हम जो है इसमें जोड़ना चाहते हैं। और जो है आज ये अचानक एक दूसरे प्रोग्राम रखे हैं, इसलिए सूचना पूरी गांव में नहीं हो पाई है, तो आगे सूचना प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो मालिक बनने के बारे में आप आज से अपना सोच, छोटा बच्चा है 18 साल का, 20 साल का, है ना, वो नहीं आज मालिक बनने के बारे में सोचो। और जो बड़ा बुजुर्ग मालिक 45 साल का है, 45 साल तक लोन प्रोवाइड करने की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, बस थोड़ा उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, नहीं कि 5वीं पास से चल गया, 3री 4थी पास से चल जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा लिखना पढ़ना उसको आता हो, और जो है वो ट्रेनिंग में रुचि लेके काम कर दे और लोन लेके अपना व्यवसाय शुरू। तो उसमें क्या है, आपका खुद का सारा आगे। अब जो है नौकरी में तो वही गिड़ के पैसे मिले हैं, और बिजनेस का तो कोई अंदाजा नहीं। मालिक बनना है, ये बात आप सोच के चले। एक लाइन में आपके लिए यहाँ पर कहना चाहूंगा कि चलो तो मंजिलें ही मंजिलें, ठीक है जी, चलो तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, और रुको तो फासला ही फासला है। तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और इस धानसू गाँव की पवित्र पावन धरा को मैं नमन करता हूँ, इसको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। धन्यवाद। आज के चीफ गेस्ट श्री रमेश आर्य जी, हमारे अजीज और गांव धानसू के सभी प्रबंधजन, आप सभी का पंजाब नेशनल बैंक की RCT की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आपको सीरियल वाइज बताना चाहूँगा, बंदे ऐसे होते हैं जो बेचारे काम तो करना चाहते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि काम ना करूं क्या। तो उनको एजुकेट करने के लिए हिंदुस्तान के लगभग हर जिले में एक RCT खोली गई है, और जो हिसाब में RCT है वो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा खोली गई है। जितनी भी RCT है सभी को बैंक प्रायोजित करता है।
और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बिल्कुल निःशुल्क होती है। आप लोगों से किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती। 18 साल से 45 तक का कोई भी पुरुष स्त्री, और जो मैं कहने जा रहा हूँ सबसे खास बात, पुरुष स्त्री ट्रांसजेंडर, समझ रहे हैं ना, जो ना पुरुष है ना स्त्री, हम उनको भी ट्रेनिंग देने में सक्षम हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं। अब 18 से 45 साल का कोई भी मनुष्य हमारे पास ट्रेनिंग ले सकता है। उसको सिर्फ पढ़ना लिखना आना चाहिए। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 10वीं पास हो या 12वीं पास, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ नाम लिख लेता हो, जो हम बोलते हैं समझ लेता हो, जो बोर्ड पे लिखते हैं वो पढ़ सकता हो, पढ़ना लिखना आता होगा। मेरे पास 61 तरह की ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं। अपना हरियाणा कृषि प्रधान है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग है वो हम देते हैं। ग्रामीण भाई लगभग 70% है हरियाणा में। जैसे भैंस पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, खेती बाड़ी का कोई भी काम हो, लेडीज टेलर, जेंट्स टेलर, ब्यूटी पार्लर का काम, कंप्यूटर सीखने का काम, अभी मैंने पॉम्पलेट बंटवाए हैं, उसमें सभी प्रोग्राम लिखे हुए हैं। कोई भी किसी तरह का कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहे तो उस पर हमने लिखा हुआ है कि इस ट्रेनिंग के इतने दिन का प्रोग्राम है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अब एकदम से आप सोचो जी पहले तो मैं पता करने जाऊँ इतनी दूर, फिर मैं आऊँ, फिर मैं सोचूँ भी क्या करूँ। उसके लिए भी बड़ा आसान सा तरीका है कि मैंने एक मोबाइल नंबर दिया हुआ, आप फोन करेंगे और जो उसकी आप जानकारी लेना चाहेंगे तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आप फोन पर भी अपना नाम पता नोट करवा सकते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी नोट करवा सकते हैं। उससे रिलेटेड जब भी हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, हमारा फोन आपके पास आएगा कि हम इस तारीख से ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। आप उस तारीख से हमारे पास ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग करने के लिए एक फॉर्म भरना होता है। जब आप फोन करें, जानकारी लें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहां आकर अपना फॉर्म भर के ले जाएं। रिक्वेस्ट एक ये है आपसे कि वो फार्म यहाँ पे जो हमारे युवा साथी हैं या युवतियाँ लड़कियाँ भी फार्म भरेंगी, तो वो यहीं पे फार्म उपलब्ध करवा दो आप, ताकि यहीं पे फार्म हम जो है इनके भरवा लेंगे और उसमें थोड़ा सा आपको असुविधा होगी। और एक और रिक्वेस्ट मैं करूँ कि एक अधिकारी भी आप भेज दें, तो जैसे कल भेज दें। एक और थोड़ा सा रिक्वेस्ट आई है कि 6 दिसंबर को हम एक थोड़ा बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं इसी गांव में जी। एक उसके लिए भी अनुमति आपसे हम चाहते हैं। जरूर। तो 2 जो है रिक्वेस्ट हो गई। एक तो एक और बड़ा प्रोग्राम हम करें, ताकि ये एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है। तो एक लड़की है, बेरोजगार है, उसको हम लोन दे देंगे, वो काम कर लेगी अपना, चाहे वो सिलाई सेंटर का कर ले, कंप्यूटर का कर ले, कंप्यूटर अकाउंट कुछ भी कर ले। 61 प्रकार के काम है, जो उसको पसंद आए वो कर लेगी और उसको लोन दे देंगे। 10 लाख तक का लोन की कोई गारंटी नहीं हम लेते, ठीक है ना। 10 लाख के लिए आप कुछ नहीं पूछेंगे कि आपके पास घर है नहीं है, दुकान है नहीं है, ज़मीन है नहीं है, उससे भी आ रहा हूं, ठीक है ना। तो 10 लाख तक आपको बिना गारंटी की ये लोन दिया जाएगा। ये छोटी बात नहीं मैं कह रहा, बड़ी बात है ये। 10 लाख एकदम से ऐसे देना, ठीक है ना। तो उसमें आपकी सहायता पूरी करेंगे। तो रिक्वेस्ट हमने की है कि फार्म यहीं पे भरवा दो। इनके धानसू गाँव के आदमी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो इनके फार्म यहीं पे भरवाओ सर। और 6 तारीख का एक बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे, क्योंकि सबको पसंद आ गए कार्यक्रम। ये तो एक इंट्रोडक्शन है थोड़ी छोटी सी, तो उधर हम स्कूल में करेंगे, तो बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो धन्यवाद, सर ने यस कर दी। ये फार्म आपको शूट करेंगे। हाँ सर, कल अधिकारी हम लगा देंगे। ये जो बकरी का पालन है, जो सूर पालन है, सारे इनकी जो रकम दोगे इसकी किस्त कितनी बनेगी? किस्त तो होती है जितना आप लोन लोगे ना, और जितना टाइम के लिए आपको लोन चाहिए उसी हिसाब से किस्त बनेगी। बारे में बैंक से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नहीं, हम पहले ले रहे हैं,
पहले दिया करते मैंने पशु का बच्चा तब उसी टाइम पैदा होगा, हाँ हाँ तैयार होगा, बिल्कुल ठीक है, हैं? उसमें जानकारी क्या पाली चाहिए, ट्रगल चराने वाला, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, उसकी हैं? सारी जानकारी जो उसमें है और कोई चारा नहीं है इसमें। वो क्या है कि हर स्कीम की जानकारी अलग अलग है। भेड़ बकरी की जानकारी वो बिल्कुल अलग है मुद्दा, तो उसके बारे में डिटेल से एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उनसे बात आपकी करवाएंगे। आप हमारे और आप 10 साल के लिए लोन लेना चाह रहे हो तो 10 साल के हिसाब से किस्त बढ़ जाएगी। पढ़े लिखे तो नहीं, वो हम क्या है बताएंगे, कि सब बताएंगे। वो रास्ता सब बता देंगे। वो पढ़े लिखे का मतलब भाई आपने साइन करना आ गया और थोड़ा सा उसमें लिखना है भाई पढ़ा लिखा हूँ और क्या उसमें साइन कर दिए, हो गए पढ़े लिखे। तो इसमें काम करना है, असली चीज़ है वो, ठीक है ना, काम करना है। और जो है इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सहायता से जानकारी लेके काम को आगे बढ़ाना है और 4 आदमियों को और काम देना आपने। नहीं बता, हाँ, ये काम करना मतलब मुख्य रूप से। एक अंदाजा नहीं कोई 10 लाख का दे दिया, हाँ। किस्त कोई 15,000 रुपये, भाई 10,000 रुपये आपने हर महीने भरना है 10 साल तक। जैसे ही हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे आपको 1 या 2 या 3 दिन पहले आपको फ़ोन से सूचना दे दी जाएगी कि आपने इस तारीख से सेंटर में आना है और हम आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देंगे। ट्रेनिंग के लिए मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो ट्रेनर आते हैं, जो डोमेन ट्रेनर आते हैं, वो बिल्कुल अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। आप लोग ये कभी मत सोचिएगा, सिर्फ 8 दिन पुरानी बात है, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी ऑल ओवर इंडिया। बहुत अच्छी खबर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऑल ओवर इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और टोटल इंडिया में 586 RCT हैं, जिसमें हिसार की RCT को नंबर 1 घोषित किया गया था। ये हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है कि हम हिसार डिस्ट्रिक्ट के वासी हैं और हिसार का RCT जो है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 घोषित किया गया था। उसकी वजह यही है कि जो मेरा स्टाफ है दिलो जान से पब्लिक की सेवा करते हैं, तब जाके हमें ये मुकाम हासिल होता है। मुकाम तो हमने हासिल कर लिया, मगर इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। उस सब के लिए हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। अब आप लोग कैसे सहयोग कर सकते हो ये मैं बता रहा हूँ। सामने मोबाइल नंबर मेरा लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने मान लीजिए ट्रेनिंग तो ले ली, ट्रेन हो गया, आपके आसपास और भी तो करना चाहते हैं, काम कोई है नहीं, उसके लिए आप क्या हेल्प कर सकते हो आप लोग। एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ, जो भी आपके आसपास पड़ोस में मिलने वालों में कोई भी ऐसा बंदा मिलता है जिसके पास कोई काम नहीं है, काम करना चाहता है, उसको आप सिर्फ हमारे पास भेज दो। ये हमारा नंबर दे दो, हमारा पता लिखा हुआ है, उस बंदे को आप हमारे पास भेज दो बस। अगर आप उसको हमारे पास भेजोगे तो क्या आप पे कोई जोर आएगा? कोई जोर नहीं आया ना। और आपने कभी सोचा सिर्फ उसको हमारे पास भेज दोगे तो कितना बड़ा देशभक्ति का काम आप कर रहे हो? क्योंकि जैसे ही बंदा हमारे पास आएगा, हम उसको उसकी सोच के हिसाब से हम उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको सेट करवाएंगे। उस बेचारे का काम धंधा मिल गया ना उसको, और आप पे जोर भी नहीं आया। और दूसरी बात मैं बताऊं, मैं जब ट्रेनिंग दे देता हूं, ट्रेनिंग जिस दिन हमारी खत्म होती है उस दिन 50% बैंक की तरफ से एक सर्टिफिकेट हम देते हैं उनको, हर कैंडिडेट को। वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मान्य है। अगर वो लोन लेना चाहे किसी भी बैंक से तो वो सर्टिफिकेट दिखा के लोन ले सकता है। आप में से किस किसका बैंक में खाता है, सेविंग का, बचत खाता? आप बताएं प्लीज। हमने कुछ पैसे रखे हुए हैं, उन पैसों से ही हम आगे लोन देते हैं लोगों को। तो ये बताइए मेरे को कि बैंक फिर सरकार का हुआ या आपका हुआ? आप लोगों का ही है ना। और अब की बार इस साल का जो मेरा सेटलमेंट रेट है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा था, 92%। अगर मैंने 100 बंदों को ट्रेनिंग दी है तो 92 बंदों को, 92 बंदों को हमने सेटल भी किया है और ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो थोड़ा समय की भी कमी है और कुछ भी
बस मैं ये कहना चाहूँगा, आपको कोई भी इंक्वायरी हो इस फोन पे कर सकते हैं या मेरे सेंटर में आके कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको फोन पे भी जानकारी देंगे और सेंटर में आने के बाद भी, क्योंकि वक्त की थोड़ा तकाजा है, वो दिन भी ढल रहा है, आज हम थोड़ा शॉर्ट में खत्म कर रहे हैं। अब राशन कार्ड पीला पीला होना चाहिए या कैसा भी राशन कोई भी हो, मैंने सिर्फ एक बताई है, कोई जात बिरादरी BPL APL कोई हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सबका बराबर है। धन्यवाद सर। संस्था के प्रधान जोनी वर्मा, सचिव सुरजीत, अकाउंटेंट मिस्टर करण सिंह, नवीन भाई, रोहतास, साहिल, कमल, अमरजीत, रमन, सुरेश, मुकेश, जतिन, भागर भाई साहब, अंकित, सतीश, सभी का ऑल ओवर योगदान रहा। तो सुझाव हैं सारे, और डॉक्टर रमेश आगे तो पहले से जानते हैं, और विशेष तौर पे दारा सिंह का और शास्त्री जी का धन्यवाद जो ढाई से करके आए हैं इसी प्रोग्राम के लिए। तो इनके लिए एक बार विशेष क्लैपिंग हो जाए। खुश रखिए, दूर तक रात ही रात होगी, चिरागों को आंखों में महफूज रखिए, दूर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर है, तुम भी मुसाफिर हो, फिर सह को मुलाकात होगी। आप कृपया करके हमारे एंजॉय कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसे लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।